Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और हमारा क्लास मंडे टू सैटरडे सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से प्रतिदिन आता है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग से है सो अपना रिवीजन कर सकते हैं हमारे क्लास का प्रत्येक वीडियो हमारे चैनल पे आपको मौजूद है। तो आपको सिर्फ जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है सो आपको 12 का प्लेलिस्ट खोलना है मैथ का, तो उसमें आपको सभी क्लास सीरियल वाइज मिल जाएंगे। हम लोग मैट्रिक्स से शुरुआत किए थे और डिटर्मिनेंट हमारा अंतिम स्टेज में चल रहा है। डिटर्मिनेंट की क्लास एक से दो दिन में ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग है सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने कल भी पढ़ा था, तो कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाए थे, तो हो सकता है किन्हीं को समझ में नहीं आया हो। लेकिन आज हम लोग है सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ पूरा है सो कंप्लीट कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जैसा कि आपको पता ही है कि दोनों रिलेटेड है एक दूसरा से। तो आपको डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट तो निकालना है ना, तो उसी के लिए है सो हम लोग आज ऐसो एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे। और ऐसो कल भी हमने एडजॉइंट ऑफ निकाला था। तो एडजॉइंट क्या होता है किसी का, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा कि कोफैक्टर क्या होता है और माइनर क्या होता है। तो ये माइनर और कोफैक्टर हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, तब आपको ऐसे माइनर कोफैक्टर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा है एडजॉइंट ऑफ, देखिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है आपका ये, अगर तो इसका एडजॉइंट क्या होगा आपको पता है। सब का कोफैक्टर निकालना होगा और उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज समझते हैं आप लोग। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होता है, तो मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को उल्टा लिख देते हैं, रो को कॉलम वाइज, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा पहला कोफैक्टर इसका एडजॉइंट ऑफ इतना निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसका कोफैक्टर सबसे पहले पता करेंगे। कोफैक्टर तो फिर इसका कोफैक्टर पता करेंगे, फिर इसका यहाँ A11 ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरह होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो ए है ये कोफैक्टर के लिए है लिखा हुआ है, ए मतलब कोफैक्टर। तो ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो अगर आप कहीं से देखिएगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। पूरा क्लास शुरू से देखिए। इसका हमको ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज का ये चिन्ह होता है, तो उल्टा लिख देते हैं A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो ये हमने कल के क्लास में बढ़िया से निकाला था। तो अगर आपने ऐसा हमारा कल का क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास ज़रूर देखिए, आपको कुछ ज़रूर उसमें नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से देखिएगा। तो आप वहाँ से ये आप ए निकालना पहले आपको सीखना है। तो आज तो हम बताएंगे ही ए निकालना, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप हमारा पिछला क्लास ज़रूर देखिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक का है सो एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। तो देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एक एडजॉइंट। फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3 5 6 1। इसका एडजॉइंट आपको फाइंड करना है।
तो मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स अगर निकालना रहेगा तो आप डिटर्मिनेंट की भी मदद से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था पिछले जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री मेथड्स है सो उसका निकालना सीखे थे इन्वर्स। तो यहाँ एलिमेंट्री मेथड से है सो काफ़ी बड़ा हो जाता था, उसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता था काफ़ी सारा। तो आप यहाँ से एडजॉइंट की मदद से आप आराम से उसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एडजॉइंट और मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो सभी का कोफैक्टर आपको निकालने आना चाहिए। कोफैक्टर हमने आपको बताया था पिछले क्लास में माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर ऑफ, आप सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालिए पहले वाला का, तो 3। इसको कहेंगे, इसका एड्रेस देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम लोग कहेंगे A11। तो ये क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है -1 और इसका पावर I प्लस J। क्या होता है, I और प्लस J, ये होता है इसका फॉर्मूला, और इनटू माइनर। तो ये माइनर क्या होता है, सबसे पहले ये आई और जे समझिए क्या है। तो आई हम लोग किसको कहते हैं, आई कहते हैं नंबर ऑफ रो, रो की संख्या को, रो का नंबर को हम लोग आई कहते हैं, और जे कहते हैं कॉलम के नंबर को। तो यहाँ पे अगर आपका इसका A11 है तो आई भी 1 है, ए भी 1 है, तो -1 का पावर हो गया 1 + 1। और इसका माइनर कितना होगा, देखिए जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसका रो और उसका कॉलम समाप्त हो जाता है, और जो बचता है उसी को हम लोग माइनर कहते हैं। तो इसका माइनर कितना हो गया, देखिए ये कट रहा है ये कट रहा है, तो 1 बचा, इसका माइनर हो गया 1। तो यहाँ देखिए ये तो प्लस में हो गया, तो चिन्ह इसका प्लस में ही होगा, तो ये 1 हो गया टोटल। देखिए 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो ये सिर्फ जो -1 है I + J है, तो ये सिर्फ आपको चिन्ह डिसाइड करने के लिए है कि चिन्ह इसका क्या होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, बस यही बात आपको जानना है। अब हम लोग इसका तो पहला कोफैक्टर इसका निकला, अब इसका निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 5, ये 5 क्या है, A21 है, क्या है 21 है ना, इसको निकाल लेंगे। तो देखिए -1 2 + 1, और इसका माइनर देखिए कितना है, ये खत्म, बचा क्या 6, तो ये हो गया -6। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 6 का देखिए ये 5 का 1 2 है, सॉरी उल्टा लिखा गया, अब ये है 2 1, तो -1 2 + 1, इसका देखिए इस 6 को सेलेक्ट करें, इसका रो इसका कॉलम खत्म, बचा क्या 5, तो ये हो गया -5। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 1, ये 1 है तो इसको कहेंगे 2 2, -1 2 + 2, इसको सिलेक्ट करेंगे तो माइनर होता है, इसका कट गया ये कट गया, तो ये बचा 3, ये हो गया प्लस में 3। देखिए माइनर कोफैक्टर आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, तो इसलिए आप हमारा पिछला क्लास जरूर देखें। अगर न्यू स्टूडेंट है आप और हमारा क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, तो चैनल को हमारा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ हो। तो हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है आपको, तो आप इसको शेयर अधिक से अधिक करें। ओके, तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको लिखा था कि एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ये हो रहा 3 5 6 1, इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज होता है, मतलब कि इसका नंबर ऑफ रो को उल्टा करेंगे तो A11 A12 A21 A22। तो जो जो रो वाइज लिखा हुआ है अभी तक आपको पता चल गया होगा रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं।
तो रो वाइज क्या है, देखिए A11 सबसे पहले लिखना है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1 2, तो ये -6, ये हो गया -5, ये हो गया 3। तो इसी को कहते हैं एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 ऑर्डर का एडज्वाइंट निकालना में आसानी है, लेकिन 3 ऑर्डर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 3 ऑर्डर का एडज्वाइंट निकालना मुश्किल काम है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम एडज्वाइंट एक 3 ऑर्डर का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को लिंक को शेयर करें, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपका 12 का प्रिपरेशन कर रहा है और 10th का कर रहा है, तो हमारा क्लास 10th के लिए भी चलता है सुबह 11 बजे, और अभी तो 12 के लिए चल रहा है 8 बजे। तो मैथ का क्लास होता है, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास चलता है 12 के लिए, इसके जस्ट बाद आएगा 9 बजे। अभी कुछ कारणों से सो बंद है क्लास जब खुलेगा तो लाइन से आएगा। उसके बाद साइंस का क्लास होता है, उसके बाद फिर मैथ का सुबह 4 घंटा हम लोग का क्लास चलता है कंटिन्यू। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल के लिंक को और क्लास को। हम लोग अब 3 ऑर्डर का एक एडज्वाइंट देखते हैं। तो अब हम लोग एक 3 ऑर्डर वाला एडज्वाइंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो 3 ऑर्डर का एडज्वाइंट थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालना तो आना चाहिए। तो हम लोग कोफैक्टर ही तो निकाल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ उसको ऐसे रो को बदल रहे हैं, बस इतना ही तो काम कर रहे हैं। तो कोफैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। तो कोफैक्टर हमने पिछले क्लास में बताया था और अभी भी बताया है हमने, तो बस आपको वही कोफैक्टर निकालना है। तो 3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो एडज्वाइंट निकालना तो उससे भी थोड़ा सा मुश्किल और हो जाएगा। तो एक हम लोग 3 ऑर्डर का निकालते हैं। फाइंड एडज्वाइंट ऑफ 3 5 1 9 1 6 5 3 1। इसका एडज्वाइंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, सबका कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो कोफैक्टर निकालने आपको आता है, तो चलिए हम लोग निकालने का शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, हल करने से होता है। अगर आप शुरुआत ही नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है और समस्या हल होने वाला नहीं है। तो कोई भी समस्या बड़ा नहीं होता है, हमारा कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। वो हमारा सोच है जो किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकता है। तो सोच हमेशा ऊंचा रखिए। और चलिए हम लोग फटाफट कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ, सबसे पहले 3 का कोफैक्टर निकालते हैं। इस 3 का क्या है, A11 है, ये पहला रो पहला कॉलम। तो -1 पावर 1 + 1, और देखिए जिसको हम 3 ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रो और उसका कॉलम समाप्त। तो यहाँ पे ये 3 का रो और 3 का कॉलम खत्म। तो क्या बचा, ये 1 6 3 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1 में से 18 घट जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं, कितना होता है, 1 में से 18 घट गया तो कितना बच गया, 17 माइनस में, और ये तो प्लस हो जाएगा, जिसका तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा पहला कोफैक्टर निकला। अभी हमको ऐसे ऐसे 9 कोफैक्टर और निकालने हैं, उसके बाद होगा। तो अगला कोफैक्टर निकालते हैं। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इस 5 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये 5 क्या है, 2 1 2 है, तो -1, इसका पावर देखिए, इसका पावर कितना हो जाएगा, ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और इसको देखिए, इस 5 को सेलेक्ट करेंगे, ये खत्म, सॉरी 3 है ये, और ये भी खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म। तो बचा क्या, 9 6 5 1।
अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 9, ये हुआ तिरछा गुना करेंगे, घटाओ 30 है, 9 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 30 घटाएंगे 9 में से तो -21 होगा। और उस माइनस को यहाँ वाला माइनस प्लस कर देगा, ये जो माइनस है वो उसको प्लस कर देगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी? तो इस तरह हम लोग बारी बारी से सभी का कोफैक्टर निकालते हैं। समझ में आ रहा है? किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो वो क्या कर सकते हैं, वे कमेंट करेंगे तो अभी उनको जवाब मिलेगा, अगर कमेंट नहीं करते हैं तो जवाब कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर अब इस वन को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका रो, इसका कॉलम खत्म, बचा क्या 9 1 5 3। चलिए इसको गुना करते हैं तो 9 क्या 27 में से 5 घट जाएगा तो 22 हो जाएगा, और यहाँ का माइनस या प्लस प्लस तो ये हो गया 22 प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 होता है, और सम संख्या अगर किसी के पावर में रहता है, इवन नंबर किसी के भी पावर में रहता है तो वो प्लस होता है, सब संख्या रहे तो प्लस है, तो यहाँ 22 हो गया। अब को फैक्टर ऑफ 9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A21, तो A -1 इसका पावर 2 + 1। इसको इस 9 को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन हट जाएगा, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो बचा क्या 5 1 3 1। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई भी समस्या है तो बताया, उनका कष्ट जरूर दूर होगा। तो ये 5 में से 3 घट गया, 5 में से 3 घट गया तो 5 में से 3 घट गया तो 2 हो गया, और यहाँ का -2 को फैक्टर ऑफ 1 हो जाएगा A22 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इस 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो बचेगा 3 1 5 1, ये -2। देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, तिरछा गुना करते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, और यहाँ का प्लस है तो माइनस में ही रह जाएगा। को फैक्टर ऑफ 6 2 3 -1, ये फॉर्मूला होता है, ये जो -1 जो आता है को फैक्टर का, ये सिर्फ चिन्ह बदलने के लिए, इसी को हम लोग माइनर कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता दें, यही जो हम निकालते हैं माइनर कहते हैं। तो ये अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखिए, पिछला क्लास में हमने इसको बताया था। 6 का देखिए तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, बचा क्या 3 5 5 3, ये तो 0 हो गया। को फैक्टर ऑफ 5 A31, तो ये बड़ा तो होगा ही। इसको 5 को सिलेक्ट करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या बचा 5 1 1 6, ये 3 1 4 प्लस हो गया यहाँ पर, और 30 में से 1 घट गया 29, थ्री 2 और ये 3 को सिलेक्ट किया तो देखिए ये 3 है, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो गया, बचा क्या 3 1 9 6, 18 में से 9 घट गया तो हो गया कितना 9 ही बचा, और यहाँ का माइनस तो -9। इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 3 होगा। और तो देखिए मेहनत तो है, आपको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बनाना आपको समझना था, समझाने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये इससे ये खत्म, ये बचा 3 9 5 1, 3 में से 45 घट जाएगा 42 होगा माइनस में, और यहाँ का प्लस तो माइनस ही रहेगा।
तो ये हमने निकाल लिया सभी का कोफैक्टर। अब जब कोफैक्टर हमको पता चल गया तो क्या करेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ये निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए पता है, एडज्वाइंट ऑफ क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमने ट्रांसपोज करके ही लिखा है इतना, तो यहाँ पे इतना ही रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को रखेंगे अपना जगह पर। A11 बताइए खोज के कहाँ है, A11 कहाँ गया, ये रहा -17 12 21 22 -2 -2 0 29 -9 42। तो यही रहा आपका एडज्वाइंट। तो अगर आपको इन्वर्स निकालना रहे तो बस आपको एडज्वाइंट पता करना है और वहां से आप इन्वर्स आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई मेहनत के, बिना कोई रुकावट के। तो अब हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे धीरे धीरे। हम लोग ऐसो हर एक टॉपिक, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं बचा रहेगा आपका, हर एक टॉपिक कवर होगा इस 44 मिनट 45 मिनट और 30 घंटा के क्लास में। 30 मिनट का क्लास होता है, 30 घंटा का क्लास नहीं होता है। तो उस क्लास में आपको हर एक डाउट क्लियर होगा, बशर्ते आप लोग ऐसो क्लास को रेगुलरली रहिए, अटेंड कीजिए रेगुलरली और प्रतिदिन आइए। हमारा क्लास प्रतिदिन चलता है, तो आप लोग प्रतिदिन आइए और क्लास कीजिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं इस मेथड से, वो हम लोग कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एडज्वाइंट निकालने में अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगा। एडज्वाइंट निकालना आप लोग अब सीख चुके हैं। अगर आपने हमारा क्लास को ध्यान से देखा है तो एडज्वाइंट निकालने में अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/, ये होता है फॉर्मूला कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देते हैं, ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, और उसके बाद उससे हम एडज्वाइंट ऑफ ए में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इन्वर्स फाइंड हो जाता है। तो ये आसान है इन्वर्स निकालना इस मेथड से। और जब आपने एलिमेंट्री मेथड से मैट्रिक्स में निकाला था तो उसमें वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी ऑपरेशन करना पड़ता है और कहीं एक जगह गड़बड़ हुआ तो हुआ, काम खत्म। लेकिन इसमें गड़बड़ तो अगर आप सावधानी से नहीं बनाया जाएगा तो कहीं पर भी होगा। गड़बड़ होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता ही है। पहली बार आप बनाइएगा तो गलती तो होना जरूरी है, और गलती नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। तो एक इंसान गलती करके ही सीखता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार करे तो वो कुछ नहीं सीखता। तो एक बार गलती कीजिए, आप 2 बार गलती कीजिए, फिर तीसरा बार गलती मत कीजिए, ठीक है। हम लोग अब एडज्वाइंट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इन्वर्स निकालते हैं 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का इन्वर्स निकालना एकदम आसान है, और 3 ऑर्डर का भी आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मनोरंजन के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है। तो आईपीएल में देखने में टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। आईपीएल ज़रूरी है, मनोरंजन के लिए देखिए कभी कभी, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका बेस है, नींव है। तो अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस ही कमज़ोर रहेगा तो उस पर हम लोग अधिक ऊंचा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप अपना अभी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आईपीएल तो होता रहेगा। और ये न्यूज़ आप लोग बहुत बेरोजगारी बेरोजगारी कहते हैं, तो बेरोजगारी कैसे है, क्योंकि बेरोजगारी तब है जब आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तभी आप बेरोजगार रहेंगे। और आपके अंदर क्वालिटी तो पहले लाइए, उस हिसाब से आप बन तो जाइए, उसके बाद आप लोग ऐसा आंदोलन करते रहिए। तो हम लोग आते हैं क्लास पर अपना। तो फाइंड
इनवर्स ऑफ 5 3 8 9, इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो आप इसको एलिमेंट्री मेथड से भी बना सकते थे, तो जब हम लोग एलिमेंट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे तब। अब आप इसको इस तरह से बताइए तो कैसे होगा। तो आपको फार्मूला ऊपर लिखा हुआ, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू होता है, सबसे पहले आप ए तो निकालिए, मानते हैं यहाँ पर लेट क्योंकि ए लिखा नहीं है, तो ए इक्वल टू है 5 3 8 9। कोई दिक्कत? अब तो मोड ऑफ ए ये कितना हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, इसी तरह तो निकालते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, इसको इससे करेंगे 24, कितना हो गया 21 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोड निकालने में, सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत है किसी को भी? तो इसको देखिए, इसको इससे 2 ऑर्डर में तो एकदम आसान है, 2 ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑर्डर में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ जाता है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आसान ही है, मैट्रिक्स भी आसान ही था। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबका कोफैक्टर पता करना होगा। तो कोफैक्टर, सबसे पहले हम 5 का कोफैक्टर पता करते हैं, इसको A11 कहेंगे। तो देखिए इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, जो चिन्ह है उसका रहता है। कोफैक्टर ऑफ 3 को 812 कहेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ -8 हुआ क्योंकि ये यहाँ का है। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि माइनस कहाँ से होता है, तो वो माइनस फार्मूला होता है -1 के पावर i प्लस जे। तो i और j रो और कॉलम को जोड़ के देखते हैं, अगर वो सम संख्या आता है तो सही बात है, अगर विषम संख्या आता है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोफैक्टर ऑफ 8 निकालेंगे, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना और खत्म करेंगे, बचेगा 3। इसको A21 कहेंगे, तो ये 3 हो गया, -3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ 9 2, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये खत्म 5। तो अब हमने सभी कोफैक्टर को निकाल लिया, तो अब हम पता करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फॉर्मूला होता है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रो वाइज नहीं कॉलम वाइज लिखते हैं, उल्टा हो जाता है इस बार। तो ये हमको पता चल गया था कितना है, ये है 9, ये है -8, ये है -3, ये है 5। तो अब हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखिए इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो यही फॉर्मूला यहाँ डालेंगे। तो 1/mod a सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, A11 A12 A21 A22। तो ये आया 21, ये है 9 -8 3 5, यही रहा आपका इनवर्स। तो इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो 2 ऑर्डर में तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, जो भी परेशानी है वो 3 ऑर्डर के लिए है। तो 3 ऑर्डर का हम लोग आगे देखते हैं। 2 ऑर्डर में किसी को भी कोई भी समस्या है तो कमेंट करें, अभी कीजिएगा तो कमेंट तो आपको जवाब भी मिलेगा अभी ही। अगर लेट से कमेंट कीजिएगा, क्लास आप कोशिश कीजिए क्लास हमारा एकदम लाइव देखे। अगर आप क्लास लाइव देखते हैं तब आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका जवाब मिल सकता है। ऐसे अगर आप क्लास तो हमारा हमेशा हमारे चैनल पर मौजूद होगा। अब हमारा चैनल का नाम स्टडी इंडिया है, बदल चुका है, तो वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आ जाएगा।
तो फिलहाल आप ए इन्फिनिटी स्टडी ही सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर कर दे तो ज़्यादा खोजने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे लिंक खोलिएगा, आपका क्लास मिल जाएगा आपके दोस्त को, तो आपका दोस्त को सुविधा हो जाएगा। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए तो हम लोग एक 3 ऑर्डर का एडवांस निकालते हैं, अब इन्वर्स निकालते हैं। तो अभी हम लोग 2 ऑर्डर का एक और इन्वर्स निकालेंगे आज के लिए क्लास में। 3 ऑर्डर का इन्वर्स हम लोग कल निकालेंगे। तो 2 ऑर्डर का इन्वर्स एक और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वैसे आपने हमारा पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा 2 ऑर्डर का इन्वर्स निकालना डिटर्मिनेंट की मदद से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप कोई एग्जाम में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इन्वर्स की मदद उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाइए या डिटर्मिनेंट की मदद से बनाइए। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। ये आपको पढ़ना है इसलिए हम बता रहे हैं। आपका टॉपिक सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम ऊपरे ऊपरे नहीं बताएंगे, आपको एकदम नीचे से शुरू करते हैं और अंत तक जाते हैं। तो आप लोग ऐसा हमारा क्लास ध्यान से देखिए और हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो आपको अधिक से अधिक दोस्त को भी लाभ मिलेगा, आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का क्लास आज का इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन और बना देते हैं 2 ऑर्डर का। तो फाइंड इनवर्स ऑफ एक इन्वर्स निकालिए माइनस वाला। इसका इन्वर्स आपको निकालना है। वैसे आसान आपको डिटर्मिनेंट की मदद से ही आसान होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन करने से आसान यही है। और फिर भी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर ज़्यादा बेटर लगता है तो उससे भी कर सकते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मान लेते हैं a इक्वल टू है इतना। एक जब आप बी सी डी ई एफ जी एच किसको भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको करे वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ए इनवर्स क्या होता है 1/, एड और यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ ए होता है ना। तो पहले मोड निकालिए। तो मोड कैसे निकालते, इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 30 + 3 हो गया 33 हो गया ना। अब हम इन्वर्स निकालेंगे इसका। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले कोफैक्टर सबका निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले इस 5 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसको A11 कहेंगे हम, क्योंकि ये पहला है। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसका ये खत्म, इसका ये खत्म, तो बचा 6। ये तो प्लस का ही होता है कोफैक्टर। अगर आपको हमारा क्लास आज का समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आएगा कब आएगा, जब आप हमारा क्लास शुरू से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो कहीं से भी देखिए आप, जैसे कोई भी अगर टीवी में कोई सीरियल ही देखते हैं या कोई फिल्म ही देखते हैं, तो अगर आप बीच से देखने लगिएगा तो आपको फिल्म का स्टोरी थोड़ी समझ में आएगा। तो फिल्म का तो शुरू से देखना होगा। तो यहाँ भी वही बात आता है, वही बात यहाँ भी लागू होता है। तो आप शुरू से देखिए हमारा क्लास को। न्यू स्टूडेंट के लिए, जो हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए जो स्टूडेंट, उनके लिए तो कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। A12 ये हो गया -1। इसका देखिए ये तो एक फॉर्मूला का ही माइनस होता है। और यहाँ पे इसको करेंगे सिलेक्ट, तो ये खत्म 3 बचा, लेकिन ये -3 होगा। कोफैक्टर ऑफ 3 A21 ये भी हो जाएगा। ये तो -1 है, एक फॉर्मूला का माइनस, तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा। सिक्स का ये खत्म, तो ये हो गया 2 to 5। देखिए यहीं पर आपको समझने वाली बात आती है कि ये जो कोफैक्टर कहाँ से निकलता है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पीछे पूरा काम करना होगा, ठीक है। तो आप शुरू से देखिए हमारा क्लास को। कोफैक्टर तो हमने कल निकाला था, और डिटर्मिनेंट का ये हमारा 9वां क्लास चल रहा है। काफ़ी क्लास चल चुका है डिटर्मिनेंट पर। तो आप लोग रिवीजन कीजिए क्लास का पीछे से, तब आपको सब समझ में आ जाएगा क्लास का। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं इनवर्स।
क्या होता है 1/a एडज्वाइंट ऑफ ए। तो 1/a के जगह पर देखिए ए का मॉडुलस कितना आया है 33, और एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे हो गया 1/1 कितना है देखिए -6 है, ये है -3, ये है 1, ये है 5। तो ये रहा आपका इन्वर्स। तो इन्वर्स इस तरह से निकल सकता है। तो इन्वर्स आपको जैसे मर्जी हो वैसे निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालना, और उसके अगले क्लास में हम लोग एक्स वाई का इन्वर्स की मदद से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाले क्लास में तो हमारा कुल मिला के 3 क्लास और चलेगा। अगर 2 क्लास में हो जाता है तो 2 क्लास ही चलेगा, नहीं तो 3 क्लास हमारा चलेगा। उसका डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।